साहेब जी, सभी प्रेमी जनों को सादर अभिवादन एवं नमस्कार। आप सभी गुरुवाणी चैनल पर परमात्मा की वाणी को समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं। देखिए, हम परमात्मा की बात कर रहे हैं। परमात्मा की बात करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा। क्या समझना होगा? कि हम कौन हैं, कहाँ से हम आए हैं और हमें वापस कहाँ जाना है। जिस दिन हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, उस दिन समझ लीजिए हमें इस 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हमें कहते हैं ना, कबीर साहब कहते हैं, आत्म चीने परमात्म चीने। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हमें यह चीज़ को समझना होगा। अब हम समझेंगे कैसे कि हम कौन है? देखिए, इस शरीर का नाम विनोद जोशी हो सकता है, लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ, इस बात को मुझे जानना होगा। और यह भेद हमें कौन बता सकता है? एक भेदी गुरु, जो कि हमें साईं अरुण जी के प्रवचनों से समझने को मिलता है। देखिए, गीता में भी लिखा हुआ है, आत्मा को ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही कोई जल भिगो सकता है, ना कोई अग्नि जला सकती है और ना कोई हवा उड़ा सकती है। तो अब मरता कौन है? मरता ये शरीर है। कष्ट हो रहा है, किसको हो रहा है? इस शरीर को हो रहा है। सुख हो रहा है, किसको हो रहा है? इस शरीर को हो रहा है। आत्मा जो है स्थिर भाव से देखती है। अब आत्मा जो है परमात्मा का ही बच्चा है। तो परमात्मा जैसे अकाल है, वह काल से परे है, अजन्मा है, निरंतर है, आदि है, अनादि है, एक रस एक ताल में है। तो जब हम उस परमात्मा के बच्चे हुए तो हमारा तो कभी जन्म होता ही नहीं, ना ही हम मरते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि हम कौन हैं। जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे, हमारी सुरती जिस दिन इस चीज़ को समझ लेगी, परमात्मा के उस सार शब्द से, उस आदि अनादि अक्षर से, जिससे कहा नहीं जाता है, बोला नहीं जा सकता है, वह नी अक्षर क्यों कहा है? नी अक्षर इसलिए कहा है, वह 52 अक्षरों से परे है। परमात्मा इस शरीर में भी नहीं है। क्यों? इस शरीर से मतलब ये है कि हम शरीर को पूछते हैं, अरे भाई, हमने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। माँ के गर्भ से जन्म लिया तो परमात्मा तो कभी जन्मता ही नहीं है। तो फिर परमात्मा इस शरीर में कैसे आ गया? यह चीज हमें समझनी होगी कि परमात्मा नि अक्षर है, नाम विधेयी है, वो ध्यान विधेयी है। जब हम इस चीज को समझ लेंगे, जब ये सुरती हमारी जब इस चीज को जान लेती है, तो वह एक करुण पुकार करने लगती है, अपने पिता को पुकारने लगती है। तभी तो कहा जाता है कि सुरती का शब्द में मिलान हो गया। और यह सब होता है कबीर साहब के बताए हुए विहंगम चाल के माध्यम से। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हमको एक चीज समझनी होगी, अच्छी तरह से जाननी होगी कि इन 52 अक्षरों में मंत्रों के जाप से हमें परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा है, क्योंकि देखिए, वह अंधविश्वास के घोर समर्थक नहीं थे। वह बिल्कुल मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। वह हमेशा कहते थे कि पत्थर पूजने से अगर मुझे हरि मिलते तो मैं पहाड़ पूज लेता। ये बात वो अपने प्रवचनों में कहते हैं। फिर वह कहते हैं कि मैं सकल ज्ञान सकत जगत पसारा। उन्होंने अपना ज्ञान सबको, सारे कथा रमेणी दोहे के माध्यम से कहा, लेकिन वो यह भी कहते हैं कि मैंने सार शब्द को गुप्त रखा है। उन्होंने धर्मदास से भी कहा था, धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाई। कहने का भाव यह है कि उस समय में उन्होंने सार शब्द को गुप्त रखा था और
अब सार शब्द हमें साईं अरुण जी की प्रवचनों से सुनने को मिलता है। हमें ये चीज समझनी होगी कि हम वास्तव में क्या है, हम उस परमात्मा, हमारा निज स्वरूप क्या है। तो यह निज स्वरूप हम शरीर में जाकर या शरीर की पूजा कर कर या इस चीज को मानकर कि यह हमारा निज शरीर नहीं, इस चीज को हमें समझना होगा और बहुत अच्छी तरह से इसको जानना होगा। तभी तो परमात्मा कबीर साहब अक्सर कहते थे कि एक अक्षर सकल घट पसारा। वही एक अक्षर यानी जो नी अक्षर है, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे बोला नहीं जा सकता है, वही सबके घट में वास कर रहा है। देखिए आज हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर रहे हैं, किसकी वजह से? उस परमात्मा के डीएनए, उस शक्ति की जो एनर्जी है, वह परम शक्ति, वह परमात्मा जिसने सभी को चलायमान रखा हुआ है, उस परमात्मा तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? जिस दिन हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि हमारा निज स्वरूप क्या है, उसी दिन हमारी जीते जी मुक्ति हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि हम 84 के बंधन से सदा सदा के लिए छूट जाएंगे। और यह करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यह करने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि हम कौन हैं, हमारा निज स्वरूप क्या है। जिस दिन हमें इस बात का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि बंदी छोड़ की जय कहते हैं। अरे बंदी छोड़ की जय कहते हैं, अर्थात कहने का मतलब जो सभी बंधनों से मुक्त कर दे और फिर पुनः बंधन में हो जाते हैं। क्या परमात्मा किसी अक्षर में हो सकता है? क्या किसी अक्षर में कैद हो सकता है या मंत्र जप में कैद हो सकता है? इस बात को हमें समझना होगा। जिस दिन हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन हैं, उसी दिन हमारी मुक्ति हो जाएगी। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।